हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब कार्यों के बारे में लिखा जिन्हें प्रारंभ से ही यीशु ने किया और उस दिन तक उपदेश दिया जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को निर्देश दिए जाने के बाद उसे ऊपर स्वर्ग में उठा न लिया गया। अपनी मृत्यु के बाद उसने अपने आप को बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया कि वह जीवित है। वह 40 दिनों तक उनके सामने प्रकट होता रहा तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बताता रहा। फिर एक बार जब वह उनके साथ भोजन कर रहा था तो उसने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को मत छोड़ना, बल्कि जिसके बारे में तुमने मुझसे सुना है परमपिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करना। क्योंकि यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया था, किंतु तुम्हें अब थोड़े ही दिनों बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। सो जब वे आपस में मिले तो उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य की फिर से स्थापना कर देगा? उसने उनसे कहा, उन अवसरों या तिथियों को जानना तुम्हारा काम नहीं है जिन्हें परम पिता ने स्वयं अपने अधिकार से निश्चित किया है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। इतना कहने के बाद उनके देखते देखते उसे स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया और फिर एक बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जब वह जा रहा था तो वे आकाश में उसके लिए आंखें बिछाए थे। तभी तत्काल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 2 पुरुष उनके बराबर आ खड़े हुए और कहा, हे गलीली लोगों, तुम वहाँ खड़े खड़े आकाश में टकटकी क्यों लगाए हो? यह यीशु जिसे तुम्हारे बीच से स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया, जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा वैसे ही वह फिर वापस लौटेगा। फिर वे जैतून नाम के पर्वत से, जो यरूशलेम से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यरूशलेम लौट आए और वहां पहुंचकर वे ऊपर के उस कमरे में गए जहां वे ठहरे हुए थे। ये लोग थे पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मै और मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब, उत्साही शमौन और याकूब का पुत्र यहूदा। इनके साथ कुछ स्त्रियां भी, यीशु की माता मरियम और यीशु के भाई भी थे। ये सभी अपने आप को एक साथ प्रार्थना में लगाए रखते थे। फिर इन्हीं दिनों पतरस ने भाई बंधुओं के बीच खड़े होकर, जिनकी संख्या कोई 120 थी, कहा, हे मेरे भाइयों, यीशु को बंदी बनाने वालों के अगुआ यहूदा के विषय में पवित्र शास्त्र का वह लेख जिसे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने बहुत पहले ही कह दिया था, उसका पूरा होना आवश्यक था। वह हम में ही गिना गया था और इस सेवा में उसका भी भाग था। इस मनुष्य ने जो धन उसे उसके निष्ठापूर्ण काम के लिए मिला था, उससे एक खेत मोल लिया, किंतु वह पहले तो सिर के बल गिरा और फिर उसका शरीर फट गया और उसकी आंतें बाहर निकल आई और सभी यरूशलेम वासियों को इसका पता चल गया। इसलिए उनकी भाषा में उस खेत को हक्लदमा कहा गया, जिसका अर्थ है लहू का खेत, क्योंकि भजन संहिता में यह लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें रहने को कोई ना बचे। इसलिए यह आवश्यक है कि जब प्रभु यीशु हमारे बीच था, तब जो लोग सदा हमारे साथ थे उनमें से किसी एक को चुना जाए। यानी उस समय से लेकर जब से यूहन्ना ने लोगों को बपतिस्मा देना प्रारंभ किया था और जब तक यीशु को हमारे बीच से उठा लिया गया था, इन लोगों में से किसी एक को उसके फिर से जी उठने का हमारे साथ साक्षी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 2 व्यक्ति सुझाए, एक यूसुफ जिसे बरसब्बा कहा जाता था, यह यूस्तुस नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा मत्तियाह। फिर वे यह कहते हुए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, तू सबके मनों को जानता है, हमें दर्शा कि इन दोनों में से तूने किसे चुना है, जो एक प्रेरित के रूप में सेवा के इस पद को ग्रहण करे, जिसे अपने स्थान को जानने के लिए यहूदा छोड़ गया था। फिर उन्होंने उनके लिए पर्चियां डाली और पर्ची मत्तियाह के नाम की निकली। इस तरह वह
11 प्रेरितों के दल में सम्मिलित कर लिया गया। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठे थे। तभी अचानक वहां आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया। और आग की फैलती लपटों जैसी जीभें वहां सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। वहां यरूशलेम में आकाश के नीचे के सभी देशों से आए यहूदी भक्त रहा करते थे। जब यह शब्द गरजा तो एक भीड़ एकत्र हो गई। वे लोग अचरज में पड़े थे क्योंकि हर किसी ने उन्हें उसकी अपनी भाषा में बोलते सुना। वे आश्चर्य में भरकर विस्मय के साथ बोले, ये बोलने वाले सभी लोग क्या गलीली नहीं हैं? फिर हम में से हर एक उन्हें हमारी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए कैसे सुन रहा है? वहाँ पार्थी, मेदी और इलामी, मिसोपोटामिया के निवासी, यहूदिया और कप्पदूकिया, पुंतुस और एशिया, फुग्रिया और पंफूलिया, मिस्र और साइरीन नगर के निकट, लीबिया के कुछ प्रदेशों के लोग, रोम से आए यात्री जिनमें जन्मजात यहूदी और यहूदी धर्म ग्रहण करने वाले लोग, क्रेती तथा अरब के रहने वाले, हम सब परमेश्वर के आश्चर्यपूर्ण कामों को अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं। वे सब विस्मय में पड़कर भौचक्के हो आपस में पूछ रहे थे, ये सब क्या हो रहा है? किंतु दूसरे लोगों ने प्रेरितों का उपहास करते हुए कहा, ये सब कुछ ज्यादा ही नई दाखरस चढ़ा गए हैं। फिर उन 11 के साथ पतरस खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में लोगों को संबोधित करने लगा। यहूदी साथियों और यरूशलेम के सभी निवासियों, इसका अर्थ मुझे बताने दो। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। ये लोग पिए हुए नहीं हैं, जैसा कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। बल्कि यह वह बात है जिसके बारे में योएल नबी ने कहा था। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। फिर तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करने लगेंगे तथा तुम्हारे युवा लोग दर्शन पाएंगे और तुम्हारे बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। हाँ, उन दिनों मैं अपने सेवकों और सेविकाओं पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कर्म और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा, लहू, आग और धुएं के बादल। सूर्य अंधेरे में और चांद रक्त में बदल जाएगा। तब प्रभु का महान और महिमामय दिन आएगा और तब हर उस किसी का बचाव होगा जो प्रभु का नाम पुकारेगा। हे इस्राएल के लोगों, इन वचनों को सुनो। नाज़री यीशु एक ऐसा पुरुष था जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे सामने अद्भुत कर्मों, आश्चर्यों और चिन्हों समेत जिन्हें परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था, तुम्हारे बीच प्रकट किया। जैसा कि तुम स्वयं जानते ही हो, इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चित योजना और निश्चित पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया और तुमने नीच मनुष्यों की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया और कीले ठुकवा कर मार डाला। किंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु की वेदना से मुक्त करते हुए फिर से जिला दिया, क्योंकि उसके लिए यह संभव ही नहीं था कि मृत्यु उसे अपने वश में रख पाती। जैसा कि दाऊद ने उसके विषय में कहा है, मैंने प्रभु को सदा ही अपने सामने देखा है, वह मेरी दाहिनी ओर विराजता है ताकि मैं डिग न जाऊं। इससे मेरा हृदय प्रसन्न है और मेरी वाणी हर्षित है। मेरी देह भी आशा में जिएगी, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ देगा। तू अपने पवित्र जन को क्षय की अनुभूति नहीं होने देगा। तूने मुझे जीवन की राह का ज्ञान कराया है, अपनी उपस्थिति से तू मुझे आनंद से पूर्ण कर देगा। हे मेरे भाइयों, मैं विश्वास के साथ आदि पुरुष दाऊद के बारे में तुमसे कह सकता हूँ,
कि उसकी मृत्यु हो गई और उसे दफना दिया गया और उसकी कब्र हमारे यहाँ आज तक मौजूद है। किंतु क्योंकि वह एक नबी था और जानता था कि परमेश्वर ने शपथ पूर्वक उसे वचन दिया है कि वह उसके वंश में से किसी एक को उसके सिंहासन पर बैठाएगा, इसलिए आगे जो घटने वाला है उसे देखते हुए उसने जब यह कहा था, उसे अधोलोक में नहीं छोड़ा गया और ना ही उसकी देह ने सड़ने गलने का अनुभव किया। तो उसने मसीह की फिर से जी उठने के बारे में ही कहा था। इसी यीशु को परमेश्वर ने पुनर्जीवित कर दिया। इस तथ्य के हम सब साक्षी हैं। परमेश्वर के दाहिने हाथ सबसे ऊंचा पद पाकर यीशु ने परमपिता से प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा प्राप्त की और फिर उसने इस आत्मा को उंडेल दिया जिसे अब तुम देख रहे हो और सुन रहे हो। दाऊद क्योंकि स्वर्ग में नहीं गया, सो वह स्वयं कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों तले पैर रखने की चौकी की तरह न कर दूं। इसलिए समूचा इस्राएल निश्चय पूर्वक जान ले कि परमेश्वर ने इस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया था। लोगों ने जब यह सुना तो वे व्याकुल हो उठे और पतरस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, तो बंधुओं, हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने उनसे कहा, मान फिराओ और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। फिर तुम पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब के लिए है जो बहुत दूर है। यह प्रतिज्ञा उन सब के लिए है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाता है। और बहुत से वचनों के द्वारा उसने उन्हें चेतावनी दी और आग्रह के साथ उनसे कहा, इस कुटिल पीढ़ी से अपने आप को बचाए रखो। तो जिन्होंने उसके संदेश को ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा दिया गया। इस प्रकार उस दिन उनके समूह में कोई 3000 व्यक्ति और जुड़ गए। उन्होंने प्रेरितों के उपदेश, संगत, रोटी के तोड़ने और प्रार्थनाओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। हर व्यक्ति पर भय मिश्रित विस्मय का भाव छाया रहा और प्रेरितों द्वारा आश्चर्य कर्म और चिन्ह प्रकट किए जाते रहे। सभी विश्वासी एक साथ रहते थे और उनके पास जो कुछ था उसे वे सब आपस में बांट लेते थे। उन्होंने अपनी सभी वस्तुएं और संपत्ति बेच डाली और जिस किसी को आवश्यकता थी उन सब में उसे बांट दिया। मंदिर में एक समूह के रूप में वे हर दिन मिलते जुलते रहे। वे अपने घरों में रोटी को विभाजित करते और उदार मन से आनंद के साथ मिलजुल कर खाते। सभी लोगों की सद्भावनाओं का आनंद लेते हुए वे प्रभु की स्तुति करते और प्रतिदिन परमेश्वर जिन्हें उद्धार मिल जाता उन्हें उनके दल में और जोड़ देता। दोपहर बाद 3 बजे प्रार्थना के समय पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। तभी एक ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से ही लंगड़ा था ले जाया जा रहा था। वे हर दिन उसे मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर बैठा दिया करते थे ताकि वह मंदिर में जाने वाले लोगों से भीख के पैसे मांग लिया करें। इस व्यक्ति ने जब देखा कि यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं तो उसने उनसे पैसे मांगे। यूहन्ना के साथ पतरस उसकी ओर एकटक देखते हुए बोला, हमारी तरफ देख। सो उसने उनसे कुछ मिल जाने की आशा करते हुए उनकी ओर देखा, किंतु पतरस ने कहा, मेरे पास सोना या चांदी तो है नहीं, किंतु जो कुछ है मैं तुझे दे रहा हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा और चल दे। फिर उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसने उसे उठाया। तुरंत उसके पैरों और टखनों में जान आ गई और वह अपने पैरों के बल उछला और चल पड़ा। वह उछलते कूदते चलता
और परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ ही मंदिर में गया। सभी लोगों ने उसे चलते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। लोगों ने पहचान लिया कि यह तो वही है जो मंदिर के सुंदर द्वार पर बैठकर भीख मांगता था। उसके साथ जो कुछ घटा था उस पर वे आश्चर्य और विस्मय से भर उठे। वह व्यक्ति अभी पतरस और यूहन्ना के साथ साथ ही था। सो सभी लोग अचरज में भरकर उस स्थान पर उनके पास दौड़े दौड़े आए जो सुलेमान की ड्योढ़ी कहलाता था। पतरस ने जब यह देखा तो वह लोगों से बोला, हे इजराइल के लोगों, तुम इस बात पर चकित क्यों हो रहे हो? ऐसे घूर घूर कर हमें क्यों देख रहे हो, जैसे मानो हमने ही अपनी शक्ति या भक्ति के बल पर इस व्यक्ति को चलने फिरने योग्य बना दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमा से मंडित किया और तुमने उसे मरवा डालने को पकड़वा दिया और फिर पिलातुस के द्वारा उसे छोड़ दिए जाने का निश्चय करने पर पिलातुस के सामने ही तुमने उसे नकार दिया। उस पवित्र और नेक बंदे को तुमने अस्वीकार किया और यह मांगा कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। लोगों को जीवन की राह दिखाने वाले को तुमने मार डाला, किंतु परमेश्वर ने मरे हुओं में से उसे फिर से जिला दिया है। हम इसके साक्षी हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम में विश्वास करते हैं। इसलिए यह उसका नाम ही है जिसने इस व्यक्ति में जान फूंकी है, जिसे तुम देख रहे हो और जानते हो। हाँ, उसी विश्वास ने जो यीशु से प्राप्त होता है तुम सबके सामने इस व्यक्ति को पूरी तरह चंगा किया है। हे भाइयों, अब मैं जानता हूँ कि जैसे अनजाने में तुमने वैसा किया, वैसा ही तुम्हारे नेताओं ने भी किया। परमेश्वर ने अपने सब भविष्य वक्ताओं के मुख से पहले ही कहलवा दिया था कि उसके मसीह को यातनाएं भोगनी होंगी। उसने उसे इस तरह पूरा किया। इसलिए तुम अपना मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप धुल जाएं, ताकि प्रभु की उपस्थिति में आत्मिक शांति का समय आ सके और प्रभु तुम्हारे लिए मसीह को भेजे, जिसे वह तुम्हारे लिए चुन चुका है, यानी यीशु को। मसीह को उस समय तक स्वर्ग में रहना होगा जब तक सभी बातें पहले जैसी न हो जाएं, जिनके बारे में बहुत पहले से ही परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के मुख से बता दिया था। मूसा ने कहा था, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने लोगों में से ही एक मेरे जैसा नबी खड़ा करेगा। वह तुमसे जो कुछ कहे तुम उसी पर चलना, और जो कोई व्यक्ति उस नबी की बातों को नहीं सुनेगा उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। हाँ, शामिल और उसके बाद आए सभी नबियों ने जब कभी कुछ कहा तो इन ही दिनों की घोषणा की, और तुम तो उन नबियों और उस करार के उत्तराधिकारी हो जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया था। उसने इब्राहिम से कहा था, तेरी संतानों से धरती के सभी लोग आशीर्वाद पाएंगे। परमेश्वर ने जब अपने सेवक को पुनर्जीवित किया तो पहले पहले उसे तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हें तुम्हारे बुरे रास्तों से हटाकर आशीर्वाद दे। अभी पतरस और यूहन्ना लोगों से बात कर रहे थे कि याजक, मंदिर के सिपाहियों का मुखिया और कुछ सदूकी उनके पास आए। वे उनसे इस बात पर चिढ़े हुए थे कि पतरस और यूहन्ना लोगों को उपदेश देते हुए यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। सो उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया, और क्योंकि उस समय सांझ हो चुकी थी इसलिए अगले दिन तक हिरासत में रख छोड़ा। किंतु जिन्होंने वह संदेश सुना उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, और इस प्रकार उनकी संख्या लगभग 5000 पुरुषों तक जा पहुंची। अगले दिन उनके नेता, बुजुर्ग और यहूदी धर्मशास्त्री यरूशलेम में इकट्ठे हुए। महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक के परिवार के सभी लोग भी वहां उपस्थित थे। वे इन प्रेरितों को उनके सामने खड़ा करके पूछने लगे, तुमने किस शक्ति या अधिकार से यह कार्य किया? फिर पवित्र आत्मा से भावित होकर पतरस ने उनसे कहा, हे लोगों के नेताओं और बुजुर्ग नेताओं, यदि आज हमसे एक लंगड़े व्यक्ति के साथ की गई भलाई के बारे में यह पूछताछ की जा रही है कि वह अच्छा कैसे हो गया, तो तुम सबको और इजराइल के लोगों को यह पता हो जाना चाहिए कि यह काम नासरी यीशु मसीह के नाम से हुआ है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया और जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से पुनर्जीवित कर दिया है। उसी के द्वारा पूरी तरह से ठीक हुआ यह व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है। या यीशु वही, वह पत्थर जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने नकारा ठहराया था, वही अत्यंत महत्वपूर्ण पत्थर बन गया है। किसी भी दूसरे में उद्धार निहित नहीं है, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों को कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो पाए। उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना की निर्भीकता को देखा और यह समझा कि वे बिना पढ़े लिखे और साधारण से मनुष्य हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वे जान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके लोग हैं, और क्योंकि वे उस व्यक्ति को जो चंगा हुआ था उन्हीं के साथ खड़ा देख पा रहे थे, सो उनके पास कहने को कुछ नहीं रहा।
उन्होंने उनसे यहूदी महासभा से निकल जाने को कहा और फिर वे यह कहते हुए आपस में विचार विमर्श करने लगे, इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि यरूशलेम में रहने वाला हर कोई जानता है कि इनके द्वारा एक उल्लेखनीय आश्चर्य कर्म किया गया है और हम उसे नकार भी नहीं सकते। किंतु हम इन्हें चेतावनी दे दें कि वे इस नाम की चर्चा किसी और व्यक्ति से न करें, ताकि लोगों में इस बात को और फैलने से रोका जा सके। सो उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया और आज्ञा दी कि यीशु के नाम पर वे न तो किसी से कोई ही चर्चा करें और न ही कोई उपदेश दें। किंतु पतरस और यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही बताओ, क्या परमेश्वर के सामने हमारे लिए यह उचित होगा कि परमेश्वर की ना सुनकर हम तुम्हारी सुने? हम जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसे बताने से नहीं चूक सकते। फिर उन्होंने उन्हें और धमकाने के बाद छोड़ दिया। उन्हें दंड देने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल सका, क्योंकि जो घटना घटी थी उसके लिए सभी लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। जिस व्यक्ति पर अच्छा करने का यह आश्चर्य कर्म किया गया था, उसकी आयु 40 साल से ऊपर थी। जब उन्हें छोड़ दिया गया तो वे अपने ही लोगों के पास आ गए और उनसे जो कुछ प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। जब उन्होंने यह सुना तो मिलकर ऊंचे स्वर में वे परमेश्वर को पुकारते हुए बोले, स्वामी, तूने ही आकाश, धरती, समुद्र और उसके अंदर जो कुछ है उसकी रचना की है। तूने ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पूर्वज दाऊद के मुख से कहा था, इन जातियों ने जाने क्यों अपना अहंकार दिखाया, लोगों ने व्यर्थ ही षड्यंत्र क्यों रच डाले। धरती के राजाओं ने उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार किया और शासक, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में एकत्र हुए। हाँ, हेरोदेस और पिलातुस पिलातुस भी इस नगर में गैर यहूदियों और इजरायलियों के साथ मिलकर तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने मसीह के रूप में अभिषिक्त किया था, वास्तव में एकजुट हो गए थे। वे इकट्ठा हुए ताकि तेरी शक्ति और इच्छा के अनुसार जो कुछ पहले ही निश्चित हो चुका था वह पूरा हो। और अब हे प्रभु, उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को निर्भयता के साथ तेरे वचन सुनाने की शक्ति दे, जबकि चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ाए और चिन्ह तथा अद्भुत कर्म तेरे पवित्र सेवकों द्वारा यीशु के नाम पर किए जा रहे हों। जब उन्होंने प्रार्थना पूरी की तो जिस स्थान पर वे एकत्र थे वह हिल उठा और उन सब में पवित्र आत्मा समा गया और वे निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन बोलने लगे। विश्वासियों का यह समूचा दल एक मन और एक तन था। कोई भी यह नहीं कहता था कि उसकी कोई भी वस्तु उसकी अपनी है। उनके पास जो कुछ होता उस सब कुछ को वे बांट लेते थे और वे प्रेरित समूची शक्ति के साथ प्रभु यीशु के फिर से जी उठने की साक्षी दिया करते थे। परमेश्वर का महान वरदान उन सब पर बना रहता। उस दल में से किसी को भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस किसी के पास खेत या घर होते वे उन्हें बेच दिया करते थे और उससे जो धन मिलता उसे लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देते और जिसको जितनी आवश्यकता होती उसे उतना धन दे दिया जाता था। उदाहरण के लिए यूसुफ नाम का साइप्रस में पैदा हुआ एक लेवी था, जिसे प्रेरित बरनबास अर्थात चैन का पुत्र भी कहा करते थे। उसने एक खेत बेच दिया जिसका वो मालिक था और उस धन को लाकर प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। हनन्याह नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सफीरा ने मिलकर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया और अपनी पत्नी की जानकारी में उसने इसमें से कुछ धन बचा लिया और कुछ धन प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया? उसे बेचने से पहले क्या वह तेरी ही नहीं थी? और जब तूने उसे बेच दिया तो वह धन क्या तेरे ही अधिकार में नहीं था? तूने इस बात की क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। हनन्याह ने जब ये शब्द सुने तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। जिस किसी ने भी इस विषय में सुना, सब पर गहरा भय छा गया। फिर जवान लोगों ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। कोई 3 घंटे बाद जो कुछ घटा था उससे अनजान उसकी पत्नी भीतर आई। पतरस ने उससे कहा, बता, तूने तेरे खेत क्या इतने में ही बेचे थे? सो उसने कहा, हाँ, इतने में ही। तब पतरस ने उससे कहा, तुम दोनों प्रभु की आत्मा की परीक्षा लेने को सहमत क्यों हुए? देख, तेरे पति को दफनाने वालों के पैर दरवाजे तक आ पहुँचे हैं और वे तुझे भी उठा ले जाएंगे। तब वह उसके चरणों पर गिर पड़ी और मर गई। फिर जवान लोग भीतर आए और मरा पाकर उसे उठा ले गए और उसके पति के पास ही उसे दफना दिया। सो समूची कलीसिया और जिस किसी ने भी इन बातों को सुना, उन सब पर गहरा भय छा गया।
प्रेरितों द्वारा लोगों के बीच बहुत से चिन्ह प्रकट हो रहे थे और आश्चर्य कर्म किए जा रहे थे। वे सभी सुलेमान के दालान में एकत्र थे। उनमें सम्मिलित होने का साहस कोई नहीं करता था, पर लोग उनकी प्रशंसा अवश्य करते थे। उधर प्रभु पर विश्वास करने वाले स्त्री और पुरुष अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप लोग अपने बीमारों को लाकर चारपाइयों और बिस्तरों पर गलियों में लिटाने लगे, ताकि जब पतरस उधर से निकले तो उनमें से कुछ पर कम से कम उसकी छाया ही पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से अपने बीमारों और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को लेकर झुंड के झुंड लोग आने लगे और वे सभी अच्छे हो जाया करते थे। फिर महायाजक और उसके साथी यानी सदूकियों का दल उनके विरोध में खड़े हो गए। वे ईर्ष्या से भरे हुए थे, सो उन्होंने प्रेरितों को बंदी बना लिया और उन्हें सार्वजनिक बंदी गृह में डाल दिया। किंतु रात के समय प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोल दिए। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, जाओ, मंदिर में खड़े हो जाओ और इस नए जीवन के विषय में लोगों को सब कुछ बताओ। जब उन्होंने यह सुना तो भोर के तड़के वे मंदिर में प्रवेश कर गए और उपदेश देने लगे। फिर जब महायाजक और उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने यहूदी संघ तथा इजराइल के बुजुर्गों की पूरी सभा बुलाई। फिर उन्होंने बंदीगृह से प्रेरितों को बुलावा भेजा, किंतु जब अधिकारी बंदीगृह में पहुंचे तो वहां उन्हें प्रेरित नहीं मिले। उन्होंने लौटकर इसकी सूचना दी और कहा, हमें बंदीगृह की सुरक्षा के ताले लगे हुए और द्वारों पर सुरक्षा कर्मी खड़े मिले थे, किंतु जब हमने द्वार खोले तो हमें भीतर कोई नहीं मिला। मंदिर के रखवालों के मुखिया ने और महायाजकों ने जब ये शब्द सुने तो वे उनके बारे में चक्कर में पड़ गए और सोचने लगे, अब क्या होगा। फिर किसी ने भीतर आकर उन्हें बताया, जिन लोगों को तुमने बंदीगृह में डाल दिया था वे मंदिर में खड़े लोगों को उपदेश दे रहे हैं। सो मंदिर के सुरक्षा कर्मियों का मुखिया अपने अधिकारियों के साथ वहां गया और प्रेरितों को बिना बल प्रयोग किए वापस ले आया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लोग उन्हें मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को पत्थर न मारें। वे उन्हें भीतर ले आए और सर्वोच्च यहूदी सभा के सामने खड़ा कर दिया। फिर महायाजक ने उनसे पूछते हुए कहा, हमने इस नाम से उपदेश न देने के लिए तुम्हें कठोर आदेश दिया था और तुमने फिर भी समूचे यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है और तुम इस व्यक्ति की मृत्यु का अपराध हम पर लादना चाहते हो। हमें मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की बात माननी चाहिए। उस यीशु को हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मृत्यु से फिर जिलाकर खड़ा कर दिया है, जिसे एक पेड़ पर लटकाकर तुम लोगों ने मार डाला था। उसे ही प्रमुख और उद्धारकर्ता के रूप में महत्व देते हुए परमेश्वर ने अपने दाहिने स्थित किया है, ताकि इस्राएलियों को मन फिराव और पापों की क्षमा प्रदान की जा सके। इन सब बातों के हम साक्षी हैं, और वैसे ही वह पवित्र आत्मा भी है जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब उन्होंने यह सुना तो वे आग बबूला हो उठे और उन्हें मार डालना चाहा, किंतु महासभा में से एक गमलीएल नामक फरीसी, जो धर्मशास्त्र का शिक्षक भी था तथा जिसका सब लोग आदर करते थे, खड़ा हुआ और आज्ञा दी कि इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया जाए। फिर वह उनसे बोला, इस्राएल के पुरुषों, तुम इन लोगों के साथ जो कुछ करने पर उतारू हो उसे सोच समझ कर करना। कुछ समय पहले अपने आप को बड़ा
घोषित करते हुए थियूदास प्रकट हुआ था और कोई 400 लोग उसके पीछे भी हो लिए थे, पर वह मार डाला गया और उसके सभी अनुयायी तितर बितर हो गए। परिणाम कुछ नहीं निकला। उसके बाद जनगणना के समय गलील का रहने वाला यहूदा प्रकट हुआ। उसने भी कुछ लोगों को अपने पीछे आकर्षित कर लिया था। वह भी मारा गया। उसके भी सभी अनुयायी इधर उधर बिखर गए। इसलिए इस वर्तमान विषय में मैं तुमसे कहता हूं, इन लोगों से अलग रहो। इन्हें ऐसे अकेले छोड़ दो, क्योंकि इनकी यह योजना या यह काम मनुष्य की ओर से है तो स्वयं समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे, और तब हो सकता है तुम अपने आप को ही परमेश्वर के विरोध में लड़ते पाओ। उन्होंने उसकी सलाह मान ली और प्रेरितों को भीतर बुलाकर उन्होंने कोड़े लगवाए और यह आज्ञा देकर कि वे यीशु के नाम की कोई चर्चा न करें, उन्हें चले जाने दिया। सो वे प्रेरित इस बात का आनंद मनाते हुए कि उन्हें उसके नाम के लिए अपमान सहने योग्य गिना गया है, यहूदी महासभा से चले गए। फिर मंदिर और घर घर में हर दिन इस सुसमाचार का कि यीशु मसीह है उपदेश देना और प्रचार करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उन्हीं दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी तो यूनानी बोलने वाले और इब्रानी बोलने वाले यहूदियों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वस्तुओं के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं के साथ उपेक्षा बरती जा रही थी। सो 12 प्रेरितों ने शिष्यों की समूची मंडली को एक साथ बुलाकर कहा, हमारे लिए परमेश्वर के वचन की सेवा को छोड़कर भोजन का प्रबंध करना उचित नहीं है। तो बंधुओं, अच्छी साख वाले पवित्र आत्मा और सूझबूझ से पूर्ण 7 पुरुषों को अपने में से चुन लो। हम उन्हें इस काम का अधिकारी बना देंगे और अपने आप को प्रार्थना और वचन की सेवा के कामों में समर्पित रखेंगे। इस सुझाव से सारी मंडली बहुत प्रसन्न हुई। सो उन्होंने विश्वास और पवित्र आत्मा से युक्त स्तेफनस नाम के व्यक्ति को और फिलिप्पुस, प्रखरूप, निकानोर, तिमोन, परमिनास और अंताकिया के निकुलाउस को, जिसने यहूदी धर्म अपना लिया था, चुन लिया और इन लोगों को फिर उन्होंने प्रेरितों के सामने उपस्थित कर दिया। प्रेरितों ने प्रार्थना की और उन पर हाथ रखे। इस प्रकार परमेश्वर का वचन फैलने लगा और यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। याजकों का एक बड़ा समूह भी इस मत को मानने लगा था। स्तेफनुस एक ऐसा व्यक्ति था जो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। वह लोगों के बीच बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और अद्भुत चिन्ह प्रकट किया करता था। किंतु तथाकथित स्वतंत्र किए गए लोगों के आराधनालय के कुछ लोग जो कुरैनी और सिकंदरिया से तथा किलिकिया और एशिया से आए यहूदी थे, वे उसके विरोध में वाद विवाद करने लगे। किंतु वह जिस बुद्धिमानी और आत्मा से बोलता था, वे उसके सामने नहीं ठहर सके। फिर उन्होंने कुछ लोगों को लालच देकर कहलवाया, हमने मूसा और परमेश्वर के विरोध में इसे अपमानपूर्ण शब्द कहते सुना है। इस तरह उन्होंने जनता को, बुजुर्ग यहूदी नेताओं को और यहूदी धर्मशास्त्रियों को भड़का दिया। फिर उन्होंने आकर उसे पकड़ लिया और सर्वोच्च यहूदी महासभा के सामने ले आए। उन्होंने वे झूठे गवाह पेश किए जिन्होंने कहा, यह व्यक्ति इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलते कभी रुकता ही नहीं। हमने इसे कहते सुना है कि यह नासरी यीशु इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देगा और मूसा ने जिन रीति रिवाजों को हमें दिया है उन्हें बदल देगा। फिर सर्वोच्च यहूदी महासभा में बैठे हुए सभी लोगों ने जब उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसका मुख किसी स्वर्गदूत के मुख के समान दिखाई दे रहा था। फिर महायाजक ने कहा, क्या यह बात ऐसे ही है? उसने उत्तर दिया, बंधु और पितृतुल्य बुजुर्गों, मेरी बात सुनो। हारान में रहने से पहले, अभी जब हमारा पिता इब्राहिम
मेसोपोटामिया में ही था, तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़कर तू उस धरती पर चला जा जिसे तुझे मैं दिखाऊंगा। सो वह कसदियों की धरती को छोड़कर हारान में जा बसा, जहाँ से उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसे इस देश में आने की प्रेरणा दी जहाँ तुम अब रह रहे हो। परमेश्वर ने यहाँ उसे उत्तराधिकार में कुछ नहीं दिया, डग भर धरती तक नहीं। यद्यपि उसके कोई संतान नहीं थी, किंतु परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि यह देश वह उसे और उसके वंशजों को उनकी संपत्ति के रूप में देगा। परमेश्वर ने उससे यह भी कहा, तेरे वंशज कहीं विदेश में परदेसी होकर रहेंगे और 400 साल तक उन्हें दास बनाकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, दास बनाने वाली उस जाति को मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे उस देश से बाहर आ जाएंगे और इस स्थान पर वे मेरी सेवा करेंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम को खतने की मुद्रा से मुद्रित करके करार प्रदान किया और इस प्रकार वह इसहाक का पिता बना। उसके जन्म के बाद 8वें दिन उसने उसका खतना किया। फिर इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलों के आदि पुरुष पैदा हुए। वे आदि पुरुष यूसुफ से ईर्ष्या रखते थे, सो उन्होंने उसे मिस्र में दास बनने के लिए बेच दिया। किंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसने उसे सभी विपत्तियों से बचाया। परमेश्वर ने यूसुफ को विवेक दिया और उसे इस योग्य बनाया जिससे वह मिस्र के राजा फिरौन का अनुग्रह पात्र बन सका। फिरौन ने उसे मिस्र का राज्यपाल और अपने घर बार का अधिकारी नियुक्त किया। फिर समूचे मिस्र और कनान देश में अकाल पड़ा और बड़ा संकट छा गया। हमारे पूर्वज खाने को कुछ नहीं पा सके। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तो उसने हमारे पूर्वजों को वहां भेजा। यह पहला अवसर था। उनकी दूसरी यात्रा के अवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दे दिया और तभी फिरौन को भी यूसुफ के परिवार की जानकारी मिली। तो यूसुफ ने अपने पिता याकूब और परिवार के सभी लोगों को, जो कुल मिलाकर 75 थे, बुलवा भेजा। तब याकूब मिस्र आ गया और उसने वहाँ वैसे ही प्राण त्यागे जैसे हमारे पूर्वजों ने वहाँ प्राण त्यागे थे। उनके शव वहाँ से वापस शेकेम ले जाए गए, जहाँ उन्हें मकबरे में दफना दिया गया। यह वही मकबरा था जिसे इब्राहिम ने हमोर के बेटों से कुछ धन देकर खरीदा था। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को जो वचन दिया था उसके पूरा होने का समय निकट आया, तो मिस्र में हमारे लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। आखिरकार मिस्र पर एक ऐसे राजा का शासन हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारे लोगों के साथ धूर्ततापूर्ण व्यवहार किया। उसने हमारे पूर्वजों को बड़ी निर्दयता के साथ विवश किया कि वे अपने बच्चों को बाहर मरने को छोड़े ताकि वे जीवित ही ना बच पाए। उसी समय मूसा का जन्म हुआ। वह बहुत सुंदर बालक था। 3 महीने तक वह अपने पिता के घर के भीतर पलता बढ़ता रहा। फिर जब उसे बाहर छोड़ दिया गया, तो फिरौन की पुत्री उसे अपना पुत्र बनाकर उठा ले गई। उसने अपने पुत्र के रूप में उसका लालन पालन किया। मूसा को मिस्रियों के संपूर्ण कला कौशल की शिक्षा दी गई। वह वाणी और कर्म दोनों में ही समर्थ था। जब वह 40 साल का हुआ, तो उसने इस्राएल की संतान अपने भाई बंधुओं के पास जाने का निश्चय किया। सो जब एक बार उसने देखा कि उनमें से किसी एक के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो उसने उसे बचाया और मिस्री व्यक्ति को मारकर उस दलित व्यक्ति का बदला ले लिया। उसने सोचा था कि उसके अपने भाई बंधु जान जाएंगे कि उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर उसका उपयोग कर रहा है, किंतु वे इसे नहीं समझ पाए। अगले दिन उनमें से, उसके अपने लोगों में से जब कुछ लोग झगड़ रहे थे, तो वह उनके पास पहुंचा और यह कहते हुए उनमें बीच बचाव का जतन करने लगा कि तुम लोग तो आपस में भाई भाई हो, एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हो। किंतु उस व्यक्ति ने, जो अपने पड़ोसी के साथ झगड़ रहा था, मूसा को धक्का मारते हुए कहा, तुझे हमारा शासक और न्यायकर्ता किसने बनाया? जैसे तूने कल उस मिस्री की हत्या कर दी थी, क्या तू वैसे ही मुझे भी मार डालना चाहता है? मूसा ने जब यह सुना, तो वह वहाँ से चला गया और मिद्यान में एक परदेसी के रूप में रहने लगा। वहाँ उसके 2 पुत्र हुए। 40 वर्ष बीत जाने के बाद सिनाई पर्वत के पास मरुभूमि में एक जलती झाड़ी की लपटों के बीच उसके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। मूसा ने जब यह देखा, तो इस दृश्य पर वह आश्चर्यचकित हो उठा। जब और अधिक निकटता से देखने के लिए वह उसके पास गया, तो उसे प्रभु की वाणी सुनाई दी, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। भय से कांपते हुए मूसा कुछ देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी प्रभु ने उससे कहा, अपने पैरों की चप्पलें उतार
क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र में अपने लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखा है, परखा है। मैंने उन्हें विलाप करते हुए सुना है। उन्हें मुक्त कराने के लिए मैं नीचे उतरा हूँ। अब मैं तुझे मिस्र भेजूंगा। यह वही मूसा है जिसे उन्होंने यह कहते हुए नकार दिया था, तुझे शासक और न्यायकर्ता किसने बनाया है? यह वही है जिसे परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत द्वारा जो उसके लिए झाड़ी में प्रकट हुआ था, शासक और मुक्तिदाता होने के लिए भेजा। वह उन्हें मिस्र की धरती और लाल सागर तथा वनों में से 40 साल तक आश्चर्य कर्म करते हुए और चिन्ह दिखाते हुए बाहर निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएल की संतानों से कहा था, तुम्हारे भाइयों में से ही तुम्हारे लिए परमेश्वर एक मेरे जैसा नबी भेजेगा। यह वही है जो वीराने में सभा के बीच हमारे पूर्वजों और उस स्वर्गदूत के साथ मौजूद था, जिसने सिनाई पर्वत पर उससे बातें की थी। इसी ने हमें देने के लिए परमेश्वर से सजीव वचन प्राप्त किए थे, किंतु हमारे पूर्वजों ने उसका अनुसरण करने को मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे नकार दिया और अपने हृदयों में वे फिर मिस्र की ओर लौट गए। उन्होंने हारून से कहा था, हमारे लिए ऐसे देवताओं की रचना करो जो हमें मार्ग दिखाए। इस मूसा के बारे में जो हमें मिस्र से बाहर निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या कुछ घटा। उन्हीं दिनों उन्होंने बछड़े की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति पर बलि चढ़ाई। वे जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था उस पर आनंद मनाने लगे, किंतु परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। उन्हें आकाश के ग्रह नक्षत्रों की उपासना के लिए छोड़ दिया गया था, जैसा कि नबियों की पुस्तक में लिखा है, हे इज़राइल के परिवार के लोगों, क्या तुम पशु बलि और अन्य बलियां वीराने में मुझे नहीं चढ़ाते रहे 40 वर्ष तक? तुम मोलेक के तंबू और अपने देवता रिफान के तारे को भी अपने साथ ले गए थे। वे मूर्तियां भी तुम ले गए जिन्हें तुमने उपासना के लिए बनाया था। इसलिए मैं तुम्हें बाबुल से भी परे भेजूंगा। साक्षी का तंबू भी उस वीराने में हमारे पूर्वजों के साथ था। यह तंबू उसी नमूने पर बनाया गया था जैसा कि उसने देखा था और जैसा कि मूसा से बात करने वाले ने बनाने को उससे कहा था। हमारे पूर्वज उसे प्राप्त करके तभी वहाँ से आए थे जब यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने उन जातियों से यह धरती ले ली थी जिन्हें हमारे पूर्वजों के सम्मुख परमेश्वर ने निकाल बाहर किया था। दाऊद के समय तक वह वही रहा। दाऊद ने परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाया। उसने चाहा कि वह याकूब के लोगों के लिए एक मंदिर बनवा सके, किंतु वह सुलेमान ही था जिसने उसके लिए मंदिर बनवाया। कुछ भी हो, परम परमेश्वर तो हाथों से बनाए भवनों में नहीं रहता। जैसा कि नबी ने कहा है, प्रभु ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती चरण की चौकी बनी है। किस तरह का मेरा घर तुम बनाओगे? कहीं कोई जगह ऐसी है जहाँ विश्राम पाऊं? क्या यह सभी कुछ मेरे करों की रचना नहीं रही? हे बिना खतरे के मन और कान वाले हठीले लोगों, तुमने सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध किया है। तुम अपने पूर्वजों के जैसे ही हो। क्या कोई भी ऐसा नबी था जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं सताया? उन्होंने तो उन्हें भी मार डाला जिन्होंने बहुत पहले से ही उस धर्मी के आने की घोषणा कर दी थी, जिसे अब तुमने धोखा देकर पकड़वा दिया और मरवा डाला। तुम वही हो जिन्होंने स्वर्गदूतों द्वारा दिए गए व्यवस्था के विधान को पा तो लिया, किंतु उस पर चले नहीं। जब उन्होंने यह सुना तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे और उस पर दांत पीसने लगे। किंतु पवित्र आत्मा से भावित स्तिफनुस स्वर्ग की ओर देखता रहा। उसने देखा परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के दाहिने खड़े यीशु को। सो उसने कहा, देखो, मैं देख रहा हूँ कि स्वर्ग खुला हुआ है और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिने खड़ा है। इस पर उन्होंने चिल्लाते हुए अपने कान बंद कर लिए और फिर वे सभी उस पर एक साथ झपट पड़े। वे उसे घसीटते हुए नगर से बाहर ले गए और उस पर पथराव करने लगे। तभी गवाहों ने अपने वस्त्र उतारकर शाऊल नाम के एक युवक के चरणों में रख दिए। स्तिफनुस पर जब से उन्होंने पत्थर बरसाना प्रारंभ किया, वह यह कहते हुए प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, तेरी आत्मा को स्वीकार कर। फिर वह घुटनों के बल गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, प्रभु, इस पाप को उनके विरुद्ध मत ले। इतना कहकर वह चिर निद्रा में सो गया।